हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने लीनियर अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 10 जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो किया था। अब आगे नेक्स्ट रिजल्ट है, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वी। देन फर्स्ट है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्लू कंप्लीमेंट। सेकंड है डब्लू कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू डब्लू। यहाँ डब्लू क्या है, सब स्पेस है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट सम बोलते हैं। ये जो साइन है, सिंबल जो है, ये हमारे पास किसका है, डायरेक्ट सम का। ओके, तो फर्स्ट प्रूव करेंगे v इज इक्वल टू डब्लू डायरेक्ट सम W का कॉम्प्लीमेंट। सिंस W इज ए सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V। W हमारे पास क्या है, सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। सो W इज आल्सो ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू M, then there exists an orthonormal basis u1 u2 up to u of w। क्या कह रहा है, अगर डायमेंशन ऑफ w m है तो हमारे पास एक बेसिस होगी जिसमें m एलिमेंट्स होंगे u1 से लेके um तक ऑफ w सच दैट फर्स्ट कंडीशन इनर प्रोडक्ट ऑफ ui uj दिस इज इक्वल टू 1 इफ i इज इक्वल टू j। सेकेंड इनर प्रोडक्ट ऑफ ui uj इज इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। फिर हमने लेट कर लिया, लेट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n एंड लिख सकते हैं इसको u1 u2 um प्लस 1 अप टू un। 1 से लेके n तक एलिमेंट हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो गई v की, सच दैट फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड। दस um प्लस 1 प्लस 2 अप टू un बिलोंग्स टू w कंप्लीमेंट, w के कंप्लीमेंट से बिलोंग करेंगे। लेट v बिलोंग्स टू v बी आर्बिट्रेरी, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक स्केलर a1 a2 अप टू an। तो v को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू समेशन i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n ai ui, और v इज इक्वल टू i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू m ai ui प्लस i इज वेरिंग फ्रॉम m प्लस 1 टू n ai ui। दिस इज इक्वल टू u प्लस w। v को हमने क्या लिख दिया, u प्लस w। इसको हम ये कह सकते हैं वेयर u इज इक्वल टू i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू m ai ui एंड w इज इक्वल टू ai ui, i इज वेरिंग फ्रॉम m प्लस 1 से लेके n तक एंड u बिलोंग्स टू w, w बिलोंग्स टू w कंप्लीमेंट। Also the scalars a1 a2 up to an are unique for the representation of v, thus the representation of v is equal to u plus w is also unique and v को हम लिख सकते हैं v is equal to w plus w complement। फिर हमने लेट कर लिया, लेट x belongs to w इंटरसेक्शन w complement भी आर्बिट्रेरी, तो x बिलोंग करेगा w से एंड x बिलोंग्स टू w complement। और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इम्प्लाइज x 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दस w इंटरसेक्शन w कंप्लीमेंट में केवल सिंगल एलिमेंट 0 होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट फॉलोज दैट v इज इक्वल टू w डायरेक्शन w कंप्लीमेंट। सेकेंड आल्सो w कंप्लीमेंट इज सबस्पेस ऑफ v। क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे w बाई w कंप्लीमेंट इन द अबव रिजल्ट। जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था उसमें w को w कंप्लीमेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w कंप्लीमेंट डायरेक्ट सम w कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। दिस इज थर्ड। सिंस v इज फाइनाइट डायमेंशनल एंड v इज इक्वल टू w डायरेक्ट सम w कंप्लीमेंट। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। तो डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन जब लेंगे तो डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w कंप्लीमेंट। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। आल्सो फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड से हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w कंप्लीमेंट प्लस डायमेंशन w कंप्लीमेंट का
कंप्लीमेंट। ये हमारे पास 6th इक्वेशन हो गई। फ्रॉम 5th एंड 6th से हमारे पास 7th इक्वेशन आ जाएगी। डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। दिस इज 7th इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, लेट कर दिया, लेट U बिलोंग्स टू W बी आर्बिट्रेरी। तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ UW इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W कंप्लीमेंट। और इनर प्रोडक्ट ऑफ WU इज इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाई कर रहा है, U बिलोंग्स टू W कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। U बिलोंग्स टू W कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। दस वी हैव शो दैट U बिलोंग्स टू W और U बिलोंग्स टू W कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो W कहाँ कंटेन करेगा, W के कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट में। तो 7th और 8th से क्या हो जाएगा, W कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, W के। ये प्रूव करना है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है, इफ़ V इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। V अगर हमारे पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड W इज इट्स सब स्पेस, और W क्या है इसका सब स्पेस, देन V इज इक्वल टू W डायरेक्शन W कंप्लीमेंट एंड एवरी वेक्टर V बिलोंग्स टू V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल टू U प्लस W where U belongs to W and W belongs to W complement. The vectors U and W are called the orthogonal projection. तो यहाँ हमारे पास U और W को हम क्या कहेंगे, हमारे पास orthogonal projections हैं of V on the subspace W and W complement का complement। तो इसी पे बेस्ड आगे थ्योरम है, let W be a subspace of an inner product space V over F if U1, U2, Un is an orthonormal basis of W and V1, V2 up to Vm is orthonormal basis of W complement। W के लिए और W complement दोनों के लिए बेसिस दे रखी है, और W हमारे पास सब स्पेस है। देन दोनों बेसिस को जब इसने मिला दिया U1, U2 up to UN, V1, V2 up to Vm इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। तो इसको प्रूव करना, जब दोनों को मिक्स कर दिया है तो इसको कह रहा है कि ये जो बेसिस जो होगी U1 से लेके Vm तक, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी V के लिए। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेट कर लिया, लेट U1, U2, UN be an orthonormal basis of a subspace W of an inner product space V over F। शो दैट फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल के लिए, फर्स्ट UI UJ इनर प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 1 इफ़ I इज इक्वल टू J। सेकेंड होती है इनर प्रोडक्ट ऑफ UI UJ इज इक्वल टू 0 इफ़ I इज नॉट इक्वल टू J वेयर I J 1 से लेके N तक है। अगेन इफ़ V1, V2 अप टू Vm इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W कंप्लीमेंट, देन बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ VI VJ दिस इज इक्वल टू 1 इफ़ I इज इक्वल टू J, और सेकंड लिखेंगे VI VJ इज इक्वल टू 0 इफ़ I इज नॉट इक्वल टू J वेयर I J 1 से लेके M तक है। वी हैव टू शो दैट, इसको हमने B लेट कर लिया और B में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है U1 से लेके Vm, दिस इज ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ V। नाउ W कंटेंड इन V, तो UI बिलोंग्स टू V वेयर I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to N। सिमिलरली W कंप्लीमेंट कंटेंड इन V, तो VJ बिलोंग्स टू V और फॉर J इज इक्वल टू 1 to M। लेट V बिलोंग्स टू W कंप्लीमेंट भी आर्बिट्रेरी, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ VU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W। इनर प्रोडक्ट ऑफ VUI दिस इज इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू 1 to N। सिंस 1 इज ट्रू फॉर एवरी V बिलोंग्स टू W कंप्लीमेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा VI VJ UI दिस इज इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू 1 to N एंड J इज इक्वल टू 1 to M। दस बाई कंडीशंस फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रॉम सेकेंड इट फॉलोज दैट B इज इक्वल टू U1 से लेके Vm तक जो एलिमेंट है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। इट मीन्स B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आल्सो वी नो दैट B इज इक्वल टू W डायरेक्शन W कंप्लीमेंट, पीछे ही थ्योरम कर चुके हैं हम। तो डायमेंशन ऑफ V को हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W कंप्लीमेंट, दैट इज डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू N प्लस M, क्योंकि इसके बेसिस में N एलिमेंट थे, इसके बेसिस में
m एलिमेंट है, डायमेंशन ऑफ v क्या हो गया n+m। तो थर्ड और फोर्थ से इट फॉलोज दैट b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स इन b इज n+m। दिस इज द डायमेंशन ऑफ v। thus b is basis of v, also b is an orthonormal set, hence b is orthonormal basis of v। यही प्रूव करना था। थैंक यू।